मेरा वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कुछ अदर वीडियोस हैं जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उनको विजिट करें क्योंकि ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 1 को नहीं देखेंगे तो इश्यूज आएंगे आपके। तो चलिए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि कैसे आप सेलेक्ट क्वेरी फायर कर सकते हैं और कैसे आप रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर अपन आगे करके एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट अपन किस तरीके से करेंगे, तो एडिट करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोसीजर बना लेता हूं दोस्तों। यहाँ पर एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको डेटा रिट्रीव करके लेके आना है, ठीक है। तो एक प्रोसीजर बनाते हैं। टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि प्रोसीजर मैं पहले बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैं वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक प्रोसीजर बनाया है जो कि आईडी के करस्पॉन्डेंस में, एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा को रिट्रीव करके ला रहा है। तो ये मेरा प्रोसीजर नेम हो गया, ये एक इनपुट पैरामीटर हो गया जहाँ सेलेक्ट क्वेरी फायर करके डेटा को रिट्रीव करके ला रहा है एम्प्लॉय से, जहाँ आपने कंडीशन भी ये लगाई हुई है। तो आपको पहला काम जो करना है इसके अंदर वो ये है कि मॉडल EDMX फाइल में जाके राइट क्लिक करके और अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जाके प्रोसीजर को सिलेक्ट करना है जिस प्रोसीजर को आप गेट करना चाह रहे हैं। तो sp_get emp id को मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, फिनिश करूंगा तो ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद आप इसे देख भी सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ये आपका इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। वो आप कहाँ देखेंगे, मॉडल ब्राउजर के अंदर जाकर यहाँ आपको जो स्टोर्ड प्रोसीजर के नाम से लिंक दिखाई दे रहा है, जाके देखें आप कि आपको sp_get empy id के नाम से यहाँ पर प्रोसीजर मिल गया। तो ये मिलने के बाद अब आपको करना क्या है कि पहले तो आप प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि बिल्ड नहीं करेंगे तो उसका रेफरेंस वास्तव में आपका ऐड नहीं होगा। चलिए प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो चुका है। बिल्ड होने के बाद अब आप जाइए अपने कंट्रोलर पर जाके आपको एडिट के करस्पॉन्डेंस में डेटा रिट्रीव करके लाना है। तो एडिट के ऊपर यूजर क्लिक करे और आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा रिट्रीव होके आ जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर उस प्रोसीजर को कॉल करना पड़ेगा जो आपने जस्ट अभी बनाया है। तो चलिए उसे देखते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। पहले आप जो आपका डेटा कंटेक्स्ट फाइल है उसका रेफरेंस या उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ बनाइए। यह आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ एक सिंपल सी क्वेरी लिखनी है, वेयर डेटाबेस या वेयर डेटा इक्वल टू db.database.sql क्वेरी। जिस टाइप का आपका डेटा है, यानी कि एम्प्लॉय टाइप का डेटा है, एम्प्लॉय एक क्लास है और क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं अपन। अब आपको यहाँ कुछ पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा आपका प्रोसीजर का नेम। तो मैंने यहाँ जो प्रोसीजर बनाया हुआ है वो प्रोसीजर का नेम क्या है, sp_get empy id, ठीक है। तो ये आपने प्रोसीजर नेम लिख दिया, फिर स्पेस देके आपको एक पैरामीटर लेना है जो कि आपने इनपुट पैरामीटर लिया हुआ है। तो आप देखें मैंने @id इनपुट पैरामीटर लिया हुआ है। ये आपने इनपुट पैरामीटर ले लिया। इनपुट पैरामीटर लेने के बाद अब आपको कॉमा लगा के एक पैरामीटर की वैल्यू को यहाँ पास करना पड़ेगा। तो वो कैसे पास करेंगे, आप SQL पैरामीटर के नाम से एक क्लास बनाइए। ये आपने क्लास बनाई, इसका पैरामीटर नेम लिखा परम और SQL पैरामीटर। इसमें आप क्या करें, जो आपने इनपुट पैरामीटर लिया हुआ है वो इनपुट पैरामीटर आप यहाँ पास कर दीजिए और कॉमा में इसकी वैल्यू पास कर दीजिए। तो वैल्यू क्या होगी, आईडी की वैल्यू होगी जो ऊपर से यूजर को मिल रही है, ठीक है। ये आईडी वैल्यू आ जाएगी। आईडी के आने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा करना है कि परम जो आपने बनाया है पैरामीटर उसको आप यहाँ पास कर दीजिए, डॉट सिंगल और डिफ़ॉल्ट। आप इसे और कॉल कर लीजिए, ये कॉल करेंगे फंक्शन को और जो डेटा आएगा उसे आप व्यू पर पास कर दीजिए इस व्यू में देखकर, ठीक है। ऐड व्यू कीजिए। ऐड व्यू करने के बाद आपको यहाँ से टेम्पलेट जो सेलेक्ट करना है वो एडिट का सेलेक्ट करना है। मॉडल क्लास एम्प्लॉई है, ganesha2.entities है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बनने में। ये आपका यहाँ बन चुका है। अब आप क्या करें, index.html को एक बार ओपन कीजिए। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब अगर मैं हर्ष शर्मा के ऊपर जाके एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपको ये आईडी के करस्पॉन्डेंस में मिल गया। तो डेटा मिलने के बाद अब आपको क्या है कि अपडेट क्वेरी को फायर करना है। तो अपडेट क्वेरी को फायर करने के लिए आप एक प्रोसीजर बना लीजिए जो डेटा को अपडेट करेगा। तो चलिए दोस्तों वापस से मैं वीडियो का साइज को कम करने के लिए मैं इसे वीडियो को पॉज कर देता हूँ और एक प्रोसीजर बनाता हूँ अपडेट करने का। तो दोस्तों देखिए मैंने एक प्रोसीजर बनाया है जिसमें sp_update emp id, आपने आईडी, emp नेम, ऐप नेम और emp सैलरी ले लिए और इनको आप अपडेट क्वेरी से सिंपली अपडेट करा रहे हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना ही है वो है आपको अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। आप इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से प्रोसीजर पे जाइए जिस प्रोसीजर को आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो जो मैंने अभी प्रोसीजर बनाया वो है अपडेट emp। ये आप ओके करके सेलेक्ट करके आप इसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप यहाँ देख लीजिए कि प्रोसीजर आपका ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ जाके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका प्रोसीजर ऐड हो चुका है। प्रोसीजर ऐड होने के बाद प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लीजिए। चेंजेस के लिए बोलेगा यस टू ऑल कर दीजिए। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आपका बिल्ड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, बहुत आसान काम है जो आपने होम कंट्रोलर के इंसर्ट पे किया था। मैं एक बार इसी लॉजिक को वापस से ले रहा हूँ क्योंकि
सेम चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट होने वाली है लगभग। तो एक तो यहाँ एडिट में आप इस जो HTTP पोस्ट वाला है इसके अंदर आप ये कोड पेस्ट कर दीजिए। गणेशा 2 डॉट एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया आपने। EMP नेम, एफ नेम और EMP सैलरी, ये 3 आपने इनपुट पैरामीटर लिए हुए हैं। EMP नेम, एफ नेम और EMP सैलरी, तो ये तीनों पैरामीटर आपने यहाँ ले लिए एज इट इज़, ठीक है। और कलेक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास के बाद EMP नेम, EMP फादर नेम और EMP सैलरी आपको मिल रही है, लेकिन एक पैरामीटर आपको यहाँ और ऐड करना पड़ेगा, वो है आपका ID पैरामीटर, ठीक है। तो EMP ID को आप यहाँ ऐड और कर लें, और यहाँ जो पैरामीटर होगा वो ID होगा, क्योंकि इनपुट टाइप पैरामीटर में आपने यहाँ ID लिया हुआ है, ठीक है। ID लेने के बाद इस पैरामीटर का नेम आपने कर दिया परम, ठीक है। तो 3 पैरामीटर तो ये हो गए आपके, परम 1, परम 2 और परम 3। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक तो प्रोसीजर का नेम चेंज कीजिए। तो प्रोसीजर मेरा कौन सा है, SP_update EMP, तो प्रोसीजर नेम चेंज कर दिया। फिर पैरामीटर की वैल्यू पास कर दीजिए। पहला पैरामीटर जो है वो है ID, तो आपको यहाँ क्या करना है, एक ID की वैल्यू को यानी कि परम को यहाँ पास करना है, परम 1, परम 2, परम 3 और सिंगल और डिफ़ॉल्ट। तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या अपने को वो आउटपुट मिलता है जो अपन चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जैसे मैं इस रिकॉर्ड जॉन वाले रिकॉर्ड को ही अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया शिवा लिखने के बाद यहाँ शंकर, ठीक है, और 25 की जगह मैंने यहाँ कर दिया 30। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें शिवा शंकर 30, ये आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो ये मेरा अपडेट का प्रोसेस हो गया। अब मुझे यहाँ डिलीट का प्रोसेस भी